पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता। वो शीशा हो नहीं सकता और ये पत्थर हो नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत। चलिए पहली खबर जान लीजिए कहां की, तो मगध रेंज की खबर आपको बताते हैं। अभी देखिए चल रहा है ना, टिकट का दौर चल रहा है और सीट को लेकर के अभी गठबंधन में दोनों तरफ जब तक हम चर्चा कर रहे हैं तब तक यही है कि अब घोषणा हो जाएगी, तब घोषणा हो जाएगी। तभी घोषणा नहीं हुई है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। जैसे ही घोषणा होगी हम उसको अपडेट करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे उस खबर को। लेकिन इससे पहले जान लीजिए, बहुत हम संक्षेप में बता रहे हैं, केवल टिकट की दावेदारी वाली बात। एक बड़ी खबर आ रही है, वो मगध से टेकारी को लेकर। टेकारी को लेकर खबर ये है कि यह सीट जो है कांग्रेस चाहती है कि मेरे पाले में रहे, लेकिन इस पर दृष्टि पड़ी हुई है आरजेडी की। तेजस्वी चाहते हैं कुछ और तेजस्वी के पार्टी में भी कुछ और चल रहा है। एक बड़े लोग हैं और ऐसे लोग हैं कि उनका समीकरण जो है इन दिनों बुलंदियों पर है। अब हम बता ही देते हैं आपको। खबर यह है टेकारी से कि आरजेडी चाहती है कि उसके पास यह सीट रहे और सांसद हैं औरंगाबाद के अभय कुशवाहा, वह अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं टेकारी से। अब होगा क्या, किसके पाले में सीट रहेगी, इस पर मंथन का अंतिम दौर है। और यही है, देखने वाली बात होती है कि अभय कुशवाहा की पत्नी को लालू जी, तेजस्वी जी क्या विधानसभा चुनाव में उतारेंगे, नहीं उतारेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो बहुत अंदर खाने की खबर आपको बता रहे हैं कि टेकारी से जो है अभय कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि हम शुरुआत में आपको यह बात कह दी है कि टेकारी को कांग्रेस किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाह रही है। तो जंग है, अब देखिए क्या होता है, किसके पाले में कौन सी सीट जाती है। लेकिन जो खबर है अंदर की, अगर आरजेडी से होगा तो यह हो सकता है, तो इसलिए अचंभित नहीं होइएगा, यह खबर हम आपको बता दिए हैं। और दूसरी खबर बताते हैं, और दूसरी जो खबर है हमारे पास वो है, आपको फिर कुम्हरार पे चर्चा है और कि कुम्हरार में क्या होगा। हमने एक दिन आपको खबर बताई थी कि मंगल पांडे को यहाँ से ये किया जा रहा है कि उनको उतार दें, उसी मंगल पांडे को जिन पर प्रशांत किशोर ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे। और चूंकि वो क्षेत्र रहा है, सुशील मोदी के वह करीबी रहे हैं, तो कहा जाता है कि कई लोग उनके पैरवीकार हैं कि मंगल पांडे को यहां से उतारा जाए। वैसे मंगल पांडे की तैयारी कभी जीरादेई से तो कभी सिवान सदर से भी चर्चा होते रहती है कि वहां तैयारी कर रहे थे। तो अब क्या होगा वो तो भाजपा जाने। लेकिन हम इस सीट का जिक्र फिर इसलिए कर रहे हैं कि मामला यहां फंस इसलिए रहा है कि अरुण सिन्हा चाह रहे हैं कि हम अपने बेटे आशीष को उतार दे चुनाव में। और बात जो है, जो चुनाव की कमेटी है भाजपा की, उसमें उठी भी है, लेकिन चूंकि दावेदार हो गए हैं बहुत यहां पे, इसके अलावा कई और लोग भी इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं स्थानीय। खबर अब इसमें यह है कि मंगल पांडे होंगे प्रत्याशी, नहीं होंगे, क्या होगा, मतलब पेचीदा इतना हो गया है। आपको यहाँ का सीट जो कुम्हरार वाली सीट है, और इतने दावेदार यहाँ पर हो गए हैं कि यह मामला यहाँ उलझ गया। कहाँ, तो पटना में उलझ गया। बिहार में यह मामला नहीं सुलझ सका, यहाँ की जो चुनाव की कमेटी है वह नहीं सुलझा सकी। और सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि एक दावेदारी सुशील मोदी के परिवार से भी यह दावेदारी आई थी। उनकी पत्नी ने कहा था, उनके बेटे ने कहा था कि अगर पार्टी मौका देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है अंदर खाने की, वो ये है कि विनोद तावड़े ने कहा है कि हमने सुशील मोदी के बेटों से बातचीत कर ली है और
इनके बेटों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है, क्योंकि कई ऐसे लोग थे इस कमेटी में जो इस बात के पक्षधर थे कि सुशील मोदी के बेटे को चुनाव में उतारा जाए ताकि इमोशनली और बिग फैक्टर से इसका लाभ उठाया जाए। लेकिन विनोद तावड़े ने कह दिया कि भाई हम मिल लिए हैं, बात हमारी हो गई है, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बात खत्म, क्योंकि बहुत उस समय में चर्चा हुई थी और सबकी निगाह इस बात पर है कि आखिर सुशील मोदी, भाई कई परिवार के लोग हैं ना अभी चुनावी राजनीति में, भाजपा में, तो सुशील मोदी की पत्नी की अगर इच्छा है, उनके बेटे की इच्छा है, तो भाजपा वह सम्मान देती है कि नहीं देती है। तो इस बात के कई लोग पक्षधर थे, लेकिन विनोद तावड़े ने कह दिया कि नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो बात वहां पर खत्म हो गई। फिर भी बात जो है यहां पर मतलब मामला उलझ रहा है और इसीलिए अब यह हुआ है कि अगर इस बीच में अन्य सीटों के बारे में अगर घोषणा हो भी जाती है, प्रत्याशी के नाम का ऐलान अगर कर भी दिया जाता है, तो कुम्हरार को जो है बचा कर रखा जाएगा। बचा कर रखने का तात्पर्य, मायने, मतलब यह है कि इसको अब चला गया है कहां पर, तो ऊपर। तो ऊपर क्या है भाई? दिल्ली। तो दिल्ली से अब यह तय होगा कि कुम्हरार से किसकी उम्मीदवारी। अब दिल्ली अगर फाइल चली गई है तो अब समझिए रहे हैं कि मंगल पांडे दावेदारी है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सब कुछ है। इसके बाद अगर लिस्ट दिल्ली चली गई, मतलब कांटा जो है एकदम यहाँ ये है। देखिए क्या आती है दिल्ली से खबर, और ये फैसला कहा जा रहा है, जो खबर है, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि 11 या 12 तारीख तक कुम्हरार का मसला हल हो सकेगा। अब इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलिए, वक्त की बात हो गई, बता दिया आपको, टेकारी वाला एक्सक्लूसिव ये हो गए। अब आपको बता रहे हैं, चूंकि कैंडिडेट की चर्चा कर ही रहे हैं, तो कैंडिडेट तो प्रशांत किशोर ने भी उतार दिया। जन सुराज पार्टी उनकी पार्टी है, तो उन्होंने भी अपनी लिस्ट जारी की है। 51 जो बड़ा हिसाब से 51 लोग कहता है कि शुभ होता है। चलिए, कितना शुभ होगा वो तो वक्त बताएगा। तो उसमें अब 51 नाम तो भाई हम नहीं बोलने वाले हैं, नहीं बोल पाएंगे। सिर्फ खबर कि उसमें खास क्या है, उस सूची में खास मुझे 2 नाम ऐसे खास लगे, चाहते हैं कि उसके बारे में आपसे बात कर लें बहुत संक्षेप में। एक नाम है कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर। जागृति ठाकुर को समस्तीपुर की एक विधानसभा है, विधानसभा क्षेत्र है समस्तीपुर का, मोरवा से जो है उतार दिया है कर्पूरी ठाकुर की पोती को, जागृति ठाकुर को प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने। और एक और नाम है लता सिंह। लता सिंह जो है आरसीपी सिंह का जैसे ही आप नाम लेते हैं तो एकदम कुछ मत कीजिए, बोलिए आरसीपी सिंह, आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद, नाम लीजिए आरसीपी सिंह, झट से ध्यान में आएगा नीतीश कुमार। मतलब नीतीश कुमार के इतने करीबी, इतने खास हुआ करते थे कि ऐसा लगता ही नहीं है कि नीतीश का दामन उन्होंने छोड़ दिया है या नीतीश कुमार ने उन्हें झटक दिया है। तो हैं किनके साथ? तो जनसुराज के साथ अपनी पार्टी को इसमें मर्ज कर दिए थे। तो इनकी बेटी को, लता सिंह नाम है उनका, अस्थावा से उतार दिया है प्रशांत किशोर ने। तो ऐसे ही ये 2 नाम मैंने जिक्र किए हैं, 49 नाम और हैं, 49 नाम जो हैं और हैं, लेकिन 2 नाम आपको बता दिए कि 2 खास हमको नाम लगे। अब तक कहिएगा भाई जो बाप रे उतने बड़े टीचर केसी सिन्हा हैं, कौन तो आरके मिश्रा दरभंगा से हैं, लेकिन अब इतना ही पे जान लीजिए, सूची अपना देख लीजिएगा, 2 नाम खास लगे हैं तो बता दिए। अब एक खबर और बहुत संक्षेप में बता देते हैं कि मुस्कुराते रहे नित्यानंद, इसकी बहुत चर्चा है। अरे भाई, तो रात भर जागते रहे तो दिन में मुस्कुराएंगे नहीं? हाँ, रात भर जगे भी तो हैं, भोरिया में पानी आंख में झोंके भी तो हैं। हाँ, मनाने का दौर चल रहा है ना, और इसी मनाने के चक्कर में क्या हो रहा कि जो घोषणा हो जानी चाहिए थी सीटों और प्रत्याशियों को लेकर, वो ऐलान जो नहीं हो रहे हैं, मतलब सबकी जो अपनी चाहत है वो चाहत नहीं पूरी हो रही है। और इसी चाहत को जो है सुलझाने के लिए पहुंचे थे कौन? तो नित्यानंद राय, चिराग पासवान के घर पटना में। और वहां पर हुआ क्या
कि जब निकले तो भाई पत्रकार तो सवाल करेंगे ना, तो लोगों ने सवाल किया तो इन्होंने ये मुस्कुराने लगे कि भाई चिराग गुस्साए हुए हैं क्या, नाराज़ हैं क्या, कोई तकलीफ है क्या उनको। तो इस पर उन्होंने बहुत मतलब चतुराई भरे जवाब दिए नित्यानंद राय ने। जो सियासी चीज़ें होती है, मुस्कुराहट, मुस्कान, और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम वहाँ आए हैं, ज़रा शब्द सुनिएगा, हम वहाँ आए हैं जहाँ मेरे भी गार्जियन हैं और चिराग पासवान के भी गार्जियन हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेने आए थे। और मतलब क्या था, चिराग पासवान की माँ से उनकी मुलाकात हुई, तो गार्जियन से मिल रहे थे, गार्जियन से उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन मामला मेरे पास, मुलाकात हो गई, ये हो गया, मुस्कुरा दिए, सब हो गई, लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक मामला फरिया नहीं रहा है और अड़े हुए हैं चिराग पासवान कि हमको फलाना 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 चाहिए तो चाहिए। और इसमें यह है कि नीतीश कुमार ने अपने लोगों को कह दिया, जो दूत है, अरे दूत कौन है, तो लल्लन सराफ, और कौन दूत है, तो संजय गांधी, यही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो सीटों का ये बंटवारा चल रहा है तो उसमें संजय झा नहीं है, लल्लन सिंह नहीं है, ये दो दूत हैं। और इन दोनों दूतों को कह दिया है कि एकदम बात नहीं करनी है चिराग पासवान से, और मांझी से भी कोई बात नहीं होगी, जीतन राम मांझी से। लेकिन जदयू जो है उपेंद्र कुशवाहा से कानाफूसी कर रही है, उनके दूत जो हैं उपेंद्र कुशवाहा से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, भाजपा से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये एनडीए में अंदर खाने क्या चीजें चल रही है वो हमको आपको बता रहे थे। तो चलिए फिलहाल आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर न्यूज हाट को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।